हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल सर और आपके सामने नए वीडियो के साथ अभी हम लोग क्वेश्चन सेट सेकंड में आए हैं हम लोग। देखिए, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में स्थित है। पहला है 1.4%, दूसरा है 2.42%, तीसरा है 3.44% और चौथा है 4.3%। तो इसका आंसर होगा वो बी होगा 2.42%। ठीक है। दूसरा देखिए, भारत में जनगणना की अवधि है। भारत में जनगणना की अवधि क्या है। पहला है प्रत्येक 10 वर्ष पर, दूसरा है प्रत्येक 5 वर्ष पर, तीसरा है प्रत्येक 8 वर्ष पर और चौथा नंबर है प्रत्येक 11 वर्ष पर। तो इसका आंसर क्या होगा, वो ए होगा, प्रत्येक 10 वर्ष पर, प्रत्येक 10 वर्ष पर। देखिए तीसरा, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो देखिए, पहले में ए नंबर था 121.08 करोड़, लेकिन इस समय वर्तमान में कितना है, इसका आंसर आप कमेंट करिए फटाक से। देखिए आगे अगला क्वेश्चन 4 नंबर, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति, ये ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए डायरेक्ट हम आंसर पर चले। इसका आंसर सी होगा, गोंड। ठीक है, गोंड जाति जो है इस सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है। आगे देखिए, विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है। पहला है बाबू 17.5%, 17.5%, दूसरा है वो 21.4%, 21.4%, तीसरा है वो 14.3% और चौथा है 24.4%। तो इसका आंसर है बाबू ए होगा 17.5%, 17.5%। ध्यान दीजिए हुआ क्लियर। पूरा टाइम लिखिएगा हम लोग, पूरा टाइम चले। ध्यान दीजिए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो पहला है 35,87,263 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 32,67,263 वर्ग किलोमीटर और चौथा है 34,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा बी होगा। इसका आंसर क्या होगा, वो बी होगा। ध्यान से आप मारिए, ध्यान से मारिए, बढ़िया से, ध्यान से, बढ़िया से। चलिए अब अगला क्वेश्चन, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है। भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है। पहला है केप कैमोरियन, दूसरा है कन्याकुमारी, तीसरा है रामेश्वरम और चौथा है इंदिरा पॉइंट। तो आंसर इसका क्या हुआ, चौथा होगा इंदिरा पॉइंट। आंसर क्या हुआ, चौथा होगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, बढ़िया से दिखाई दे रहा है आपको, अच्छा दिखाई दे रहा है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, अब हम चलेंगे 8 नंबर। ध्यान दीजिएगा 8 नंबर बाबू, आप ध्यान समझिएगा। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 14,570 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 16,500 किलोमीटर या 18,200 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। क्लियर क्लियर। देखिए थोड़ा देख लीजिए आप लोग, दिखाई दे रहा है कि नहीं, रुका रहना है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए क्लास हम लोग चल रहा है बढ़िया। अब हम लोग चले 9 नंबर में। 9 नंबर में 9 नंबर बताए हैं, आंसर क्या होगा बताइए आप लोग जल्दी से। हाँ ठीक है, तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा। यहाँ 9 को कह रहा है भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा का या भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा या सीमा की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो दिया है 7516.5 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 8100 किलोमीटर और 8500 किलोमीटर। तो बताइए आंसर क्या होगा। तो आंसर बाबू इसका कितना होगा बताइए। इसका आंसर वो हुआ ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। इसको देखने से पहले आप ध्यान से इसको मारिए ए पर, यानी कितना किया, कितना होता है 6516.5 किलोमीटर। क्लियर। आ रहा देखिए, भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्री तट रेखा सीमा की लंबाई कितनी है। क्लियर, ध्यान से देखिए वो आप लोग। तो पहला क्या है 1500 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर, सॉरी 15,000 किलोमीटर। दूसरा है 6516.5 किलोमीटर, तीसरा है 6100 किलोमीटर और चौथा है 7200 किलोमीटर। तो इसका आंसर कितना हुआ, सी होगा 6100 किलोमीटर। इसका आंसर हुआ कितना हुआ, सी हुआ 6100 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चले जाए। अगला क्वेश्चन, भारत का मानक समय 82.1 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा किसके मध्य से होकर गुजरती है। भोपाल से
रांची से, वाराणसी से या मिर्जापुर से? तो आंसर क्या होगा? वो मिर्जापुर से होगा। क्या होगा? वो आंसर होगा मिर्जापुर से। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? एक में नाभिकीय विखंडन, दो में नाभिकीय संलयन, तीन में तापयानी उत्सर्जन और डी में फोटो इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत, बढ़िया बताइए बताइए, ध्यान से देखा जाए आप लोग दिखाई दे रहा है कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। चलिए थोड़ा हम लोग वीडियो रिकॉर्ड खुद से करते हैं, ऐसे थोड़ा देखना पड़ता है कि हाँ रुका तो नहीं है। चलिए क्या होगा आंसर बाबू? आंसर क्या होगा बारे में बताइए तो? आंसर हो जाएगा, देखिए सब सिंपल है, सूर्य की ऊर्जा। तो क्या होता है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में राज्यों की संख्या कितनी? आप सब लॉलीपॉप सवाल का आप जवाब दीजिए, ध्यान से जवाब से ध्यान से दीजिए। आपको हम इसका आंसर हम चाहेंगे तो पहले तथा अभी कितना हो गया? अभी प्रेजेंट में 29, कितना हुआ? 29, दैट हमारी आंसर। सूर्य का मुख्य संघटक क्या है? सूर्य का मुख्य संघटक क्या है? रुक जाइए, अब इसको देख ले जाए। सूर्य का मुख्य संघटक क्या है? देखिए अभी आप लोग देख रहे हैं तो भाई शेयर मार दीजिएगा, शेयर मारिएगा, जिससे क्या होगा सभी के पास पहुंचेगा। चलिए अब देखिए क्या है? पहला हाइड्रोजन और हीलियम, नाइट्रोजन और अर्गिन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इसका आंसर बाबू, इसका आंसर होगा हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहां तक फैली है? भारत की जल क्षेत्र सीमा कहां तक फैली है? इसको आप आंसर बताइए फटाक से। पहला करा है 8 समुद्री मील, कितना? 8 समुद्री मील। क्लियर? उसके बाद देखिए, उसके बाद करा है 12 समुद्री मील, तीसरा है 16 समुद्री मील और चौथा है 20 समुद्री मील। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू? इसका आंसर होगा बाबू बी, यानी 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील। चलिए बहुत अच्छा। चलिए क्लियर? अब हम चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन पर। साफ 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं, टाइम बिना बर्बाद किए। चलिए बढ़िया से हम लोग आएंगे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो साफ सिंपल है, इसका आंसर फटाक से बताइए। 5 होगा कि 8 होगा कि 10 होगा कि 12 होगा? तो आंसर क्या होगा? 8 राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, याद रखिए हमेशा। देखिए अब यहाँ क्वेश्चन 17 का आंसर आप लोग बताइएगा फटाक से। 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? करा है 3, 4, 5 या 8? 3, 4, 5 या 8 बताइए जल्दी से। 17 का आंसर आप लोग बताइए जल्दी से, क्या होगा? क्या होगा बाबू? सी होगा, 5। ठीक है, अब देखिए 18 नंबर, सूर्य का दीप्तिमान सतह का क्या कहलाता है? वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, स्थल मंडल या कोरोना? ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा बी, प्रकाश मंडल। क्या होगा? आंसर होगा बी, प्रकाश मंडल। चलिए अब चलेंगे हम लोग 19 नंबर की तरफ। चलिए, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन होता है? साफ सिंपल है कि बृहस्पति, शुक्र, मंगल या शनि। तो आंसर क्या होगा? बी होगा, शुक्र। क्या होगा? आंसर बी होगा, शुक्र। 20 नंबर देखिए, सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? 1 में है हिमालय को, 2 में है अरावली को, 3 में एंडीज पर्वतमाला को और 20 डी में है एटलस पर्वत को। तो बी होगा, बी होगा अरावली को। क्या होगा? बी होगा अरावली को। सबसे प्राचीन पर्वत किसे मानते हैं? तो अरावली को। क्लियर है सबको? हुआ? चलिए बहुत बढ़िया। सबसे नवीन पर्वत किसे माना? सबसे नया पर्वत किसे माना जाता है? हिंद कुश पर्वतमाला को, अरावली को, हिमालय को या नीलगिरी को? नीलगिरी पर्वत को। तो सी होगा बाबू, आंसर क्या होगा? सी, हिमालय को। क्या होगा? आंसर सी। बहुत फटाक निकाला जाए क्वेश्चन। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब मैं देखिए हम लोग 22 नंबर, भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था? भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था? वो ध्यान दीजिएगा। असम, मेघालय, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं हुआ? चलिए आगे, चलिए आगे, ध्यान से चलिए। अब देखिए आगे देखिए, ध्यान से देखिए,
भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई? भारत के प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कब की गई? तो आंसर बाबू होगा 1865, 1872, 1881 या 1888। तो इसका आंसर होगा बाबू 1872। देखते ही समझ में आएगा कि आंसर यही होगा। इस तरह आप लोग तैयारी करिए बढ़िया से। चलिए अब देखिए, कह रहा है अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा और आराम से देखिएगा। चलिए सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन है? सबसे गर्म और चमकीला ग्रह साफ सिंपल है, अगर ब्रह्मांड पढ़े होंगे आप बढ़िया से तो बुध, शनि, शुक्र या मंगल। तो क्या होगा? शुक्र होगा। क्या होगा? शुक्र होगा। देखिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर ब्रह्मांड में क्वेश्चन सब में मिक्स है, सब मिक्सर मशीन का मिक्स कर दिए हम। चलिए सूर्य की सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? पहला है पृथ्वी, दूसरा है शुक्र, तीसरा है शनि और चौथा है बुध। तो बुध आंसर होगा। चौथा क्या है वो? बुध। तो आंसर क्या होगा? बुध होगा। क्लियर। चलिए अब हम लोग चलेंगे 26 नंबर की तरफ। कितने चलेंगे? 26 नंबर चलो। तो देखिए सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है, सबसे अधिक उपग्रह। सब हमें बार बार क्वेश्चन पूछता है, ये सब ऐसा क्वेश्चन है सब। तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है बताइए बढ़िया से। तो क्या होता है हुआ कि बृहस्पति होता है, कि शुक्र होता है, कि बुध होता है, कि शनि होता है? तो आंसर क्या हुआ? ए होगा। बृहस्पति का सबसे अधिक कहता है उपग्रह होता है, याद रखिएगा। कह रहा है भारत की प्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में शुरू हुई? भारत की प्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में शुरू हुई? क्लियर। तो अब चला जाए आंसर देखा क्या इसका आंसर है। तो आंसर तो उधर दिया है। चलिए अब हटाया जाए इसको। आइए आप आइए इधर आइए, क्वेश्चन फिर ध्यान दीजिएगा। भारत की प्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? चलिए अब तरह आया जाए फटाक से। तो कह रहा है पहला, देखिए पहला है बाबू लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो। ठीक है वो ध्यान दीजिएगा, आ जाना है। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड रिपन। तो इसका आंसर फटाक से मारिए तो झटाक से आंसर जाएगा डी पर, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ध्यान दिया हुआ। फिर कह रहा है क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? क्षुद्र ग्रह जो है किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो पहला है शनि एवं अरुण में, ठीक है, अरुण के बीच। दूसरा है पृथ्वी एवं शुक्र के बीच। तीसरा है बृहस्पति एवं शुक्र के बीच। और चौथा है बाबू हमारा बृहस्पति एवं मंगल के बीच। तो इसका आंसर बाबू साफ सटीक है। इसका आंसर हमारे डी, बृहस्पति एवं मंगल के बीच कौन ग्रह स्थित है? तो क्षुद्र ग्रह क्या है? स्थित है। क्लियर। चलिए अब देखिए सी ऑफ ट्रोक्लिटी कहाँ पर स्थित है? ठीक है, पृथ्वी पर, शुक्र पर, मंगल पर, चंद्रमा पर। थोड़ा तेजी में हम बोल रहे हैं, कहीं दिक्कत होगा आपको समझने में, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है चलिए आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, चंद्रमा पर। क्या हुआ आंसर? हुआ डी होगा, चंद्रमा पर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन है? बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो कह रहा है बाबू बुध और शुक्र, बुध और मंगल, मंगल और शुक्र, अरुण और प्लूटो। तो इसका आंसर साफ सटीक रूप से मानिए क्या कर रहा है बाबू? इसका आंसर ए होगा, बुध और शुक्र होगा बाबू, बुध और शुक्र होगा। क्लियर। चलिए अब हम लोग जानेंगे 31 नंबर। क्या जाने बुआ? 31 नंबर जानेंगे हम लोग। 31 भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? ये बहुत पूछता है। आज शुरू बेसिक क्वेश्चन है, सब बेसिक क्वेश्चन हम अपने मिक्स किए इसमें। देखिए बृहस्पति को, शुक्र को, बुध को या शनि को। तो इसका आंसर बाबू क्या होगा? इसका आंसर बाबू शुक्र होगा। आंसर क्या होगा? शुक्र होगा। क्लियर आपको बढ़िया से। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? डिमोस है कि फोबोस है कि टिटनिया है कि गैनीमेड है? तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह है बाबू गैनीमेड होता है। तो सबसे बड़ा उपग्रह होता है गैनीमेड। क्लियर, बढ़िया से आया समझ में।
चलिए अब 33 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है। जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है। तो एक में दिया 1911 को, क्या दिया है वो 1911 को। अब बी में दिया है वो 1921 को, क्या दिया है वो बी में दिया 1921 को। सी में दिया है बाबू 1951 को, क्या दिया वो सी में दिया 1951 को। और डी में दिया है वो 1981 को, क्या दिया है डी में को हुआ 1981 को। तो आंसर इसका फटाक से बताइए बाबू क्या होगा। तो इसका आंसर बाबू बी होगा 1921 को। आंसर क्या हुआ 1921 को। चलिए बहुत बढ़िया, पूरे जोश जुनून के साथ पढ़ा रहे हैं बाबू आप लोग को। थोड़ा आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए कि हम और मेहनत कर पाए आप लोग के लिए। चलिए 34 ना। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन चलेंगे, फटाक से खत्म है, बहुत कम समय में आज खींच लो, तो तेजी में खींच लो। चलिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है। पहला है बृहस्पति, दूसरा है शुक्र, तीसरा है बुध और चौथा है शनि। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह तो क्या हुआ, ए होगा, बृहस्पति होगा। सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन होगा बाबू, बृहस्पति होगा। चलिए गोर दर्द कर दिया पूरा बढ़िया का कि आज सुबह से हम पढ़ा रहे हैं, अभी बहुत लेट हो गया हम लोग को। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जानते हैं अभी कितना टाइम हो रहा है, वीडियो शूट हो रहा है, अभी रात के 11 बज रहा है, रात के 11 बज रहा है बाबू। ठीक है, तो विश्व का जनसंख्या दिवस मनाया जाता है कब, 11 जुलाई को कि 12 जून को कि 12 अगस्त को, 11 जुलाई को कि 12 जून को कि 12 अगस्त को कि 8 मार्च को। तो इसका आंसर है बाबू 11 जुलाई को। इसका आंसर क्या हुआ, 11 जुलाई को आंसर। ठीक है बुआ, चलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से हुआ। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी, पोमोलॉजी, डेंड्रोलॉजी या डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, जनसंख्या का अध्ययन बाबू कहलाता है डेमोग्राफी। क्या होता है वो, डेमोग्राफी। क्या होता है बाबू, डेमोग्राफी। क्लियर। अब देखिए भारत का कुल जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। भारत का कुल जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। तो पहला बाबू दिया है 280 व्यक्ति, 280 व्यक्ति। दूसरा दिया है 382 व्यक्ति। तीसरा दिया है 480 व्यक्ति और चौथा दिया है 540 व्यक्ति। तो बी होगा आंसर बाबू 382 व्यक्ति, 382 व्यक्ति। चलिए आगे चलिए, अब 38वां क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा बुआ। अब 38 बनाएंगे हम। पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह, ठीक है, अरुण एवं शुक्र, शुक्र एवं बुध, शनि एवं मंगल और चौथा वरुण एवं अरुण। तो इसका आंसर बाबू ए होगा। ये दो ग्रह है तो उसका पृथ्वी के विपरीत घूमती है, अरुण और शुक्र। ये क्या कर दिया हुआ, ये दोनों उसका उल्टा घूमती है। ठीक है, चलिए क्लियर। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है। तो 3200 किलोमीटर बाबू, 800 किलोमीटर हुआ, 34,000 किलोमीटर हुआ या 36,000 किलोमीटर। तो बाबू इसका आंसर क्या हुआ, तो डी होगा हुआ 36,000 किलोमीटर हुआ। कितना होगा, 36,000 किलोमीटर। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए पूरा जोश के साथ हम लोग पढ़ा रहे हैं, पूरा जोश के साथ। देखिए समय हम लोग बहुत लेट किए हैं, 11 बज रहा है रात का अभी, तब वीडियो शूट हो रहा है। ऐसा कि समझिए दिन में क्लास रहता है बाबू, सुबह 5 बजे से लेकर रात क्लास खत्म होता है 9 बजे तक। बीच में 1 घंटा ब्रेक लगातार क्लास चल रहा है, फिर भी आप लोग के लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप लोग साथ दीजिए थोड़ा, कि हम लोग भी अपना एक पहचान बना पाए, बच्चों के पास पहुंच पाए। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है। सब सिंपल है, पृथ्वी का। इस प्रकार आगे देखिए आ जाएगा। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, 41 देखिए कह रहा है भारत का कुल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष मतलब कितना है, मतलब लिंगानुपात। तो इसका आंसर बाबू, इसका आंसर सब सिंपल है, आपको बताना है। तो आंसर क्या होता है, वह 943 होता है कि 843 होता है कि 747 होता है कि 948 होता है। तो कितना होता है, 943 बाबू पहला। ठीक है, ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए 42 में आखिरी क्वेश्चन, एक समुद्री मील बराबर होता है। ठीक है, तो इधर दिखाई नहीं दे रहा है ऑप्शन, इसे डायरेक्ट हम आंसर दिख दे रहे हैं। 1.852 1.852 किलोमीटर क्या होता है, समुद्री मील के बराबर होता है। क्लियर। चलिए वीडियो समाप्त हुआ। आप लोग इसको बहुत ज़्यादा शेयर करें, बहुत सपोर्ट करें, जिससे हम लोग और मेहनत करें, जिससे हमको हिम्मत मिले। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।